आई विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू एनालाइज दिस डेटा। ये डेटा मैं कैसे एनालाइज करता हूँ और आप खुद कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो वील बी डिस्कसिंग दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो शुरुआत से लेकर एंड तक कवर करूँगा और उसके बाद ही आप एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। और दिस इज़ अ वेरी सिंपल अप्रोच, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट कुछ चीज़ें हैं लाइक कॉल राइटिंग, कॉल शॉर्ट, कॉल लॉन्ग एंड पुट राइटिंग, पुट लॉन्ग, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ओवरऑल मार्केट में देर आर 4 पार्टिसिपेंट्स मेजरली। तो 4 ग्रुप होता है पार्टिसिपेंट्स का, जिसमें से पहला ग्रुप होता है रिटेलर्स, जिनको अपन क्लाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा DIIs, जो कि हमारे होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरा ग्रुप होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द फोर्थ ग्रुप इज प्रोज, जिसकी फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी डेस्क ट्रेडर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी डेस्क ट्रेडर्स होते हैं ये एक्चुअल में किसी फॉर्म या बैंक के लिए डेस्क ट्रेडिंग करते हैं। इनका खुद का पूरा कैपिटल होता है और खुद के लिए डेस्क ट्रेडिंग करते हैं ये। इनको लाइक DIIs जो होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। उनके कुछ फंड मतलब फंड्स होते हैं, उनका इतना इनफ्लो उनको दिखाना होता है। और इंडिया में DIIs को ऑप्शन ट्रेडिंग करना इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स दे कैन नॉट डू अ डे ट्रेडिंग फॉर ऑप्शंस और फ्यूचर्स। वो क्या करते हैं, वो हेज की फॉर्म में अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं इन दिस FNO सेगमेंट। तो FNO सेगमेंट में DIIs जो हैं वो हमारे सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए पोजीशंस बिल्ड करते हैं। दैट इज वाई हम जब भी ये डेटा देखते हैं तो DIIs को सबसे कम वैल्यू देते हैं। कैश सेगमेंट में उनकी बाइंग को वैल्यू दी जाती है, बट यहाँ पे हम FNO सेगमेंट में DIIs की जो पोजीशंस हैं उनको कम वैल्यू देते हैं। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंस हमें किसको देनी है। एज यू ऑल नो कि क्लाइंट्स जो कि रिटेलर्स होते हैं दे आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब वो एक पर्टिकुलर एक तरफ फॉलो नहीं करते। उनके रैंडम थॉट्स होते हैं, रैंडम बिहेवियर होता है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशंस को अगर दिखता है कि रिलायंस में वैल्यू बाइंग है, इफ देयर इज वैल्यू बाइंग इन रिलायंस, तो उनके पास एक प्री डिटरमिन्ड लेवल होता है जहां से दे ऑल मोस्ट ऑफ द FIIs या मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस थिंक कि हाँ ये मेरा लेवल है। सपोज रिलायंस का लेवल है 2300, तो मेरा ये लेवल है, मुझे यहां से बाइंग करनी है, एंड मोस्ट ऑफ देम रिलाई ऑन दैट। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई स्टॉक, अगर सपोज रिलायंस के जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो 2300 पे आता है, तो वहां से बाउंस देता है। अच्छा, बिकॉज वहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग आती है। रिटेलर्स की बाइंग, रिटेलर्स के पास भी पैसा बहुत है, बट वो बाइंग जो होती है, कुछ ये सोचते हैं कि ये 2300 क्या, ये तो 2000 जाएगा। कुछ ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये 2300 से जाएगा 2500। सो द थिंग इज, होता क्या है, वो रैंडम बिहेवियर होता है रिटेलर्स का, क्लाइंट्स का। इंस्टीट्यूशंस का एक पर्टिकुलर मैनर होता है, ठीक है, एक डायरेक्टेड मैनर होता है, डायरेक्शन में चलते हैं वो। अगर वो शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट उसी डायरेक्शन में निकले जहां पे वो चाहते हैं। इसीलिए रिटेलर्स जो पोजीशन बिल्ड करते हैं, जनरली मार्केट उसका ऑपोजिट बिहेव करता है। बिकॉज कंट्रोल किसके पास है मार्केट का, इंस्टीट्यूशंस, FIIs, DIIs एंड प्रोज। प्रोज भी समवॉट अलाइन करते हैं खुद को FIIs की डायरेक्शन में। वो मार्केट बिहेवियर, चार्ट पैटर्न्स, चार्ट्स और वैल्यू बाइंग और इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड, दे आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन सम वे। इसीलिए जो भी क्लाइंट्स का डेटा निकल के आता है, वी एक्सपेक्ट कि मार्केट उसका ऑपोजिट बिहेव करेगा नेक्स्ट डे। नाउ द थिंग कम्स कि क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। एवरी टाइम रिटेलर्स जो पोजीशन बिल्ड करेंगे उसका ऑपोजिट हो ये जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि जो ओपनिंग होती है मार्केट की, इट इज डिसाइडेड बाय ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल क्यूज। जब मार्केट यहां खुलेगा उसके बाद ही FIIs, प्रोज, इनके पास एक मतलब कंट्रोल आएगा मार्केट को कंट्रोल करने का। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट में जो बिहेवियर होगा वो FIIs, प्रोज, इनकी जो पोजीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। दूसरा पॉइंट, प्रोज
जनरली ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। बहुत कम या आपको ऐसा दिखेगा जब हाँ क्लियर कट डायरेक्शन होगी ना मार्केट की, तब दे विल प्रेफर ऑप्शन बाइंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रेफर ऑप्शन सेलिंग। और उनका माइंडसेट ऐसा होता है, दे प्रेफर ईटिंग द प्रीमियम ऑफ लाइक 10 रुपीज 15 रुपीज। एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आपको 15 रुपए प्रीमियम मिल रहा है किसी ओटीएम कॉल में या ओटीएम पुट में, तो वो उसे भी ले जाएंगे। और ये चीज हम डिकोड करते हैं कहां से, ऑप्शन चेन से। सो यहां पे आते हैं अब इस चार्ट पे कि हाउ, ये चार्ट आपको क्या बताता है, हाउ दिस चार्ट टेल्स यू। एक तरफ राइट कॉलम में, ये राइट कॉलम है, इस राइट कॉलम में यू कैन सी ऑल द समरी, ठीक है। ये समरी क्या बताती है, ये समरी हमें बताती है कि नेट पोजीशन आज में क्या चेंज हुई है, आज में क्या पोजीशंस चेंज हुई हैं, ये वो बताती हैं। अच्छा, ये क्या ये रेलेवेंट होती है? मेरे हिसाब से ये रेलेवेंट नहीं होती है, क्योंकि यहां पे जो आपको पोजीशंस दिखेंगी ना, उसका ऑपोजिट आपको यहां नेट पोजीशंस पे दिखेगा। अब नेट पोजीशंस में कैसे पता चलेगा? सपोज आप ऐसे मानिए एफआईआईज के पास 3 लाख पुट हैं, ठीक है। अगर वो इन 3 लाख में से 20,000 पुट निकालते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं, मतलब पुट बेच रहे हैं, तो उनके पास नेट पुट कितनी बची है? 2,80,000। ऑलराइट, अब यहां पे आपको क्या दिखेगा कि एफआईआईज ने पुट बाई करी है, मतलब पुट बेची है ना। यहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि 20,000 पुट बेची है। तो अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को, इस टेबल को देखेंगे, समरी को, तो आपको लगेगा कि एफआईआईज तो बुलिश है, जबकि आप नेट पोजीशन में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफआईआईज तो बेयरिश हैं, बिकॉज दे आर स्टिल होल्डिंग दैट 2,80,000 पुट जो हमारा एग्जांपल में है। तो ये जो समरी है, इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी एज कंपेयर टू दिस नेट पोजीशन। तो नेट पोजीशन ज्यादा वैल्यू रखता है एज कंपेयर टू समरी। कई बार डेटा क्रोनोलॉजिकली चेंज होता है, दैट मीन्स आपके पास यहां पे नेट पोजीशंस 3 दिन की आती है, आज की, 1 दिन पहले की और उससे 1 दिन पहले की। तो ये 3 दिन की पोजीशन आपके पास नेट आती है। अब क्रोनोलॉजिकली क्या चेंज हो रहा है, देखिए मैं यहां पे बताता हूं। एफआईआईज 12,000 इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट थे, अब वो हो गए अगले दिन 20,000 इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट। उसके अगले दिन उन्होंने 28,000 शॉर्ट कर लिए। मतलब धीरे धीरे क्या क्रोनोलॉजिकली मुझे दिख रहा है, ये धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या इंडिकेट करूंगा इससे कि इंडेक्स फ्यूचर में अगर वो शॉर्ट्स बढ़ा रहे हैं, दैट मींस दे आर लुकिंग मार्केट एज अ बियरिश मार्केट। ऑलराइट, दूसरी चीज, इंडेक्स कॉल में कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है, कॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है। कॉल शॉर्ट और कॉल राइटिंग दोनों ही सेम चीज है। सपोज मार्केट चल रहा है 17,000 पे, अगर 17,200 की कॉल है या 17,100 की कॉल है, ये मान लेते हैं हम 100 रुपए पे चल रही है, ये मान लेते हैं हम 200 रुपए पे चल रही है, सॉरी 50 रुपए पे चल रही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कंसिडर कर लेता हूं कि ये 17,100 की कॉल 100 रुपए पे चल रही है, 17,200 की कॉल 50 रुपए पे चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे। 17,100 की कॉल, अगर मार्केट की स्ट्राइक है 17,000, तो 17,100 की कॉल आउट ऑफ द मनी कॉल हुई। अगर मैं इस कॉल को 100 रुपए पे बेच रहा हूं, है ना, मैं इस कॉल को शॉर्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं कॉल राइट कर रहा हूं। मतलब जो चेंज इन ओआई हमें ऑप्शन चेन में दिखेगा वो पॉजिटिव दिखेगा उस कॉल की स्ट्राइक पे, ऊपर की साइड पे, ठीक है। 17,100 की स्ट्राइक पे हमें चेंज इन ओआई पॉजिटिव दिखेगा। नाउ कॉल शॉर्टिंग हमें समझ में आ गई। अब कॉल पुट राइटिंग क्या होती है? पुट राइटिंग का मतलब होगा 17,000 पे अगर मार्केट है और 16,900 की पुट है, ये मान लेते हैं हम 100 रुपए पे चल रही है, तो 16,900 की पुट अगर 100 रुपए पे चल रही है, तो अगर मैं इस पुट को बेच रहा हूं, मैं खरीद नहीं रहा हूं, ओटीएम पुट हुई है, ओटीएम पुट को अगर मैं बेच रहा हूं पहले बिना खरीदे, दैट मीन्स मैं पुट राइटिंग कर रहा हूं या मैं पुट शॉर्ट कर रहा हूं। यहां पे आप, यहां तक मुझे लगता है आई थिंक आई एम क्लियर कि व्हाट इज पुट राइटिंग एंड व्हाट इज कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हमें क्या दिखाता है? अगर ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइटिंग है, दैट कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा ओआई होगा उतना अच्छा वो रेजिस्टेंस बनेगा। सपोज 17,100 पे अगर मुझे ओआई दिख रहा है 60,000 का और 17,300 पे मुझे ओआई दिख रहा है 1 लाख का, ठीक है। ये दो चीजें हो गई।
तो 17,100 से बेटर रेजिस्टेंस क्या होगा? 17,300, बिकॉज यहां पे ज्यादा ऑप्शन राइटर्स हैं। और वो जो अगर हमारे स्मार्ट मनी हुआ, मतलब एफ आई, स्मार्ट मनी क्या होता है? एफ आई एज एंड प्रोज एंड डी आई एज। तो यहां पे अगर वो लोग हैं, दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट लेवल, बिकॉज अगर 17,100 से ऊपर मार्केट जाता है तो जिसने कॉल बेची है उसको लॉस होगा, तो वो उस लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, बट ये चीज ध्यान रखनी हमें होगी कि जो 17,100 का लेवल है एग्जैक्टली उस लेवल से रिजेक्शन ले, ये जरूरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थीटा, द डेल्टा। डेल्टा और थीटा, इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है कि कितने ऊपर जाके हमें वहां से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ब्लाइंडली आप ऑप्शन चेन को भी फॉलो नहीं कर सकते कि 17,100 पे मुझे ओआई दिख रहा है, चलो मैं 17,100 पे पुट बाय कर लूंगा। वो हो सकता है 17,140 पे रिजेक्शन ले, 40 पॉइंट तक का आपका बफर है तो ठीक है, बट वो हो सकता है वहां पे ले। दूसरी चीज, ये हमारी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो गई। अब हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे? यहां पे इंडेक्स फ्यूचर का तो हमें क्लियर कट आता है डेटा कि भाई ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। लॉन्ग मतलब बुलिश व्यू बना रहे हैं, बाई करके गए। शॉर्ट मतलब उन्होंने बेचा है। इंडेक्स कॉल में क्या दिखेगा हमें? अगर कॉल बाइंग है, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कि नेट पोजीशन में कॉल बाइंग है, मतलब ग्रीन कलर है, दैट मींस बाइंग है यहां पे। तो 1,17,000 की नेट पोजीशन हुई। और जो नेगेटिव में है या माइनस में है या रेड कलर में है, वो कॉल राइटिंग हुई, वो कॉल राइटिंग हुई नेट नेट बेसिस पे। तो अभी आप यहां देखो, रिटेलर्स कॉल बाइंग में है, डीआईएस कॉल बाइंग में है, एफआईएस भी कॉल बाइंग में है। शॉर्ट कौन है? कॉल राइटिंग में कौन है? प्रोज। इस चीज को हम डिकोड कर सकते हैं कि मार्केट में बुलिश व्यू कौन लेके चल रहा है और बियरिश व्यू कौन लेके चल रहा है। सेम गोज विद द पुट। पुट में देखते हैं तो पुट में क्या दिख रहा है हमें कि नेट नेट बेसिस पे ग्रीन कलर का मतलब है बुलिश व्यू। अगर पुट शॉर्ट कर रहा हूं मैं, अगर पुट राइटिंग कर रहा हूं, तो मेरा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तभी तो पुट के प्रीमियम डिके होंगे, तभी तो पुट के प्रीमियम गिरेंगे। और अगर मैंने पुट बेची है 100 रुपए पे, तो वो अगर 80 पे आएगी तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं बुलिश व्यू लेके चल रहा हूं अगर मैंने पुट राइटिंग करी है। अगर मैंने पुट बाइंग करी है, पुट लॉन्ग किया है, दैट मीन्स मैं क्या लेके चल रहा हूं कि मार्केट बियरिश है। तो आप यहां पे देखो कि क्लाइंट्स पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं, बाकी तीनों जने जो हैं एफ आई आईज, प्रोज और डी आई आईज, ये तीनों पुट लॉन्ग मतलब पुट बाई करके बैठे हुए हैं। तो ये चीजें इस तरीके से हम इस डेटा को डिकोड कर सकते हैं। एंड स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा क्या बताता है हमें कि वो स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा क्लियर कट नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में वो बाइंग कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एफ आई आईज ने 625 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किए, वो किसी एक सेक्टर में हो, लेकिन शॉर्ट क्लोज किए तो उससे उनकी नेट बाइंग आ गई। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पे डेटा डेवलप होता कि यहां पे उन्होंने शॉर्ट बिल्ड किए, जैसे कि डीआईएज ने देखो यहां बिल्ड किए, तो क्या होता कि वो किसी एक सेक्टर को वीक लेके चल रहे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा थोड़ा इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इंडेक्स का डेटा, इंडेक्स का एफएनओ डेटा वी कैन इजीली डिकोड फ्रॉम दिस। ऑलराइट, नाउ ये मैंने आपको नेट नेट बता दिया है, बट इसमें और भी चीजें होती हैं, और भी चीजें हमें पकड़नी होती हैं कि क्रोनोलॉजिकली कैसे ऑर्डर चल रहा है। इस चीज को हम अगर ऑप्शन चेन से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है? ऑप्शन चेन से कंपैरिजन करना पड़ता है, वहां पे कहां पे ओआई है। अगर इन द मनी पुट्स में ओआई है और यहां पे स्मार्ट मनी की इन द मनी, स्मार्ट मनी की पुट में बाइंग है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि रिटेलर्स जनरली दे डोंट बाय इन द स्मार्ट इन द मनी ऑप्शंस, दे बाय ओटीएम ऑप्शंस। तो होगा क्या, जो इन द मनी पुट में अगर लॉन्ग है तो वो कौन है? वो हमारे एफ आई आईज हैं या प्रोज हैं। इस तरीके से आप इस पूरे डेटा को ऐड अप करके क्लियर आउट कर सकते हैं। अगर मैं कॉल राइटिंग कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं बियरिश हूं। तो प्रोज यहां पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं, नेगेटिव है, दैट मीन्स वो बियरिश व्यू लेके चल रहे हैं। यहां पे वो पुट लॉन्ग में है, दैट मीन्स वो बियरिश लेके चल रहे हैं इस डेटा को। I think I've done enough. I think I've explained enough. And that's it. That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends. If you want more learning videos from my side, do let me know in the comment section below. I'll try to upload them as soon as possible. Thank you. Thank you so much and take care. Bye bye.